नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष को क्यों किया बर्खास्त। किसान नेता डल्लेवाल ने अनशन तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या रखी शर्त। हरियाणा में कोरोना जैसे वायरस पर बढ़ा खतरा, किया हाई अलर्ट। हरियाणा में किचन गार्डनिंग से मिल रही कामयाबी। कैलिफोर्निया में 40,000 एकड़ में फैली आग। मोदी ने कहा, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मनुष्य हूं, देवता नहीं। महिलाओं के साथ गलत काम करने के आरोपों में 50% एफआईआर झूठी, हुआ बड़ा खुलासा। बिश्नोई महासभा के चुनाव को लेकर फिर बढ़ा विवाद। बीजेपी मंत्री अनिल विज फिर दिखे गब्बर के अंदाज में। बताएंगे सीएम नायब सैनी ने किसको हरियाणा से बाहर निकालने के दिए आदेश। पूर्व सीएम खट्टर ने किसानों व केजरीवाल को लेकर दिया बड़ा बयान। हरियाणा में आईपीएस अफसर पर लगे शोषण के आरोपों की जांच हुई पूरी। हरियाणा में 67 लाख रुपए की कबूतरबाजी का नया मामला आया सामने। दिल्ली चुनाव में गरमाई राजनीति, बीजेपी को बताया गाली गलौज पार्टी। 12वीं कक्षा के बच्चे ने स्कूलों को बम से उड़ाने की क्यों दी थी धमकी। सीएम योगी ने महाकुंभ में मुसलमानों के आने पर लगाई बड़ी शर्त। 30 साल बाद हाथ से किसके निकली पार्टी। केजरीवाल के बयान से 24 घंटे में दिल्ली में मचा बवाल। वहीं लद्दाख के गांव में विदेशों से महिलाएं आती हैं स्पेशल वहां के पुरुषों से प्रेग्नेंट होने के लिए। बताएंगे क्या है सच्चाई। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं रिश्वत कांड की। जी हां, 1 लाख के रिश्वत कांड में पकड़ी गई हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को बर्खास्त कर दिया गया है। इस बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार की ओर से आदेश जारी हो गए हैं। बता दें कि 15 दिसंबर को हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल और उनके ड्राइवर कुलबीर को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार किया था। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पिछले 47 दिन से अमन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने देश के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारी मांगे माने तो मैं अनशन छोड़ दूंगा। अनशन करना कोई हमारा कारोबार तो नहीं है और न ही हमारा शौक है। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की 6 सदस्यीय कमेटी 101 किसानों के साथ खनौरी बॉर्डर पर पहुंची। यहां पर एसकेएम के नेताओं ने खनौरी बॉर्डर के नेताओं को एकता का वो प्रस्ताव सौंपा जो मोगा की महापंचायत में पास किया गया था। किसान नेताओं ने डल्लेवाल से भी मुलाकात की। इसके बाद एसकेएम नेता शंभू बॉर्डर रवाना हो गए। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए डल्लेवाल का अनशन खत्म करवाने की अपील की है। इसके अलावा एसकेएम ने पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी फूके। कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी को लेकर हरियाणा हाई अलर्ट पर है। केंद्र की एडवाइजरी के बाद रोहतक स्थित पीजीआई में मरीजों के आइसोलेशन के लिए स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। इसमें नॉर्मल मरीजों को रखने के लिए 15 बेड लगाए गए हैं। हरियाणा के 52 लोगों ने किचन गार्डनिंग कर न केवल खुद को सेहतमंद बना रखा है बल्कि कमाई भी कर रहे हैं। 100 से 200 गज जमीन में गार्डनिंग कर वे हर महीने 3 से 4 हजार की कमाई भी कर रहे हैं। वहीं इससे उन्हें खुद भी बिना पेस्टिसाइड और केमिकल के शुद्ध सब्जियां खाने को मिल रही हैं। यह लोग तब सुर्खियों में आए जब इन्हें भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में दिल्ली बुलाया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग अब तक की सबसे बड़ी आग है। पिछले 4 दिन से लगी आग लगभग 40,000 एकड़ में फैली हुई है। इसमें से 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह जल चुका है। आग से करीब 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं जबकि 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 1 लाख लोग बिना बिजली के जीने के लिए मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट में कहा कि उनसे भी गलतियां होती है, वे मनुष्य है, देवता नहीं है। यह पीएम मोदी का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू है। मोदी ने आगे कहा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो असफलता पर रोते हुए अपना जीवन बिता दूं। हर पल जोखिम उठाना पड़ता है।
हरियाणा के पानीपत में महिलाओं के साथ गलत करने के मुकदमे लगभग आधे झूठे पाए गए हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा आरटीआई में हुआ है। देश में बनने वाला हर कानून नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बना जाता है ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। महिलाओं के साथ होने वाले तमाम तरह के अपराधों से उन्हें बचाने के लिए उन्हें कई कानूनी कवच दिए गए हैं। इससे उनकी स्थिति पहले से मजबूत भी हुई है और कई महिलाओं को काफी मदद भी मिली है। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अंदर की खामियों को लोगों ने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। पानीपत में साल 2024 में महिलाओं द्वारा दर्ज करवाए गए 100 से ज्यादा मुकदमों में से 50% मुकदमे झूठे पाए गए हैं। बहरहाल पानीपत के एसपी लोकेंद्र सिंह ने इन झूठे मामलों पर कड़ा संज्ञान लिया है और पुलिस थानों में सख्त निर्देश दिए कि झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मार्च से पहले महासभा में चुनाव करवाया जाना है। ऐसे में मौजूदा प्रधान देवेंद्र बुढ़िया और कुलदीप बिश्नोई के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। दोनों के समर्थक एक दूसरे पर हमलावर है। इसी बीच चुनाव को लेकर जारी एक चुनाव प्रभारियों की लिस्ट ने बवाल मचा दिया है। चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी करते समय जांबा पीठाधीश्वर महंत भगवान दास को बताया नहीं गया। जो वायरल लिस्ट के बारे में महंत भगवान दास से पूछा गया तो उन्होंने लिस्ट के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया, जबकि महंत भगवान दास को ही मुख्य चुनाव अधिकारी लगाया गया है। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज कैथल में ग्रीवेंस मीटिंग में पहुंचे। यहां उन्होंने एक बच्चे के मामले में प्राइवेट स्कूल पर कार्रवाई न करने पर एएसआई को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा सीवन गांव में मकान में आई दरार के मामले में ग्राम सचिव और जूनियर इंजीनियर को चार्जशीट करने के आदेश दिए। साथ ही डीसी को सरपंच के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। अनिल विज ने कहा, सभी ध्यान से सुन लो, मैं किसी को नहीं बख्शता। सारा सिस्टम, सारे अधिकारी, सरकार लोगों की सहायता के लिए बनाए गए हैं। इनका बच्चा चला गया है और आपके दिल में जरा भी दर्द नहीं है। एसआई ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की। लगातार अनिल विज गब्बर के रोल में नजर आते जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला की पुलिस लाइन में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मीटिंग में डीजीपी शत्रुजीत कपूर के अलावा आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। यहां राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया। नायब सैनी ने कहा, हर जिले में ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनके कागज जांचे जाए और इनकी एक लिस्ट तैयार करवाई जाए ताकि हरियाणा से इनको वापस भेजा जा सके। साथ ही बजट सेशन में अवैध इमिग्रेशन को लेकर कानून लाया जाएगा। इसके जरिए जमीन बेचकर विदेश जाने वालों को ठगने वालों पर लगाम कसेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने करनाल के रेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं आने वाली है। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार द्वारा जायज मांगे हरियाणा में पूरी की जा रही हैं। हरियाणा में आईपीएस ऑफिसर पर लगे यौन शोषण के मामले की जांच पूरी हो गई है। जांच की रिपोर्ट एसआईटी ने डीजीपी को सौंप दी है। वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने एसआईटी रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कही है। चेयरपर्सन का कहना है कि रिपोर्ट उनको भी दी जानी चाहिए थी, मगर महिला आयोग को रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। हरियाणा के करनाल में केमला गांव में कबूतरबाजी का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि विदेश भेजने वाले एजेंटों ने उससे और उसके परिवार से 37 लाख रुपए में अमेरिका भेजने का सौदा किया और किस्तों में कुल 67 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने यह रकम अपने भतीजे को विदेश भेजने के लिए दी थी, लेकिन आज तक वह अमेरिका नहीं पहुंच पाया। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं घरोंडा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली सीएम आतिशी ने कहा, आज पूरी दिल्ली गाली गलौज पार्टी से पूछ रही है कि उसका सीएम चेहरा कौन होगा। दिल्ली के लोग जानते हैं कि आपको वोट देकर अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे, लेकिन वे पूछ रहे हैं कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा। विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला कि गाली गलौज पार्टी ने तय किया है कि उसका सीएम चेहरा वह नेता होगा जो सबसे ज्यादा गाली देता है, जो कि रमेश बिधूड़ी है। उनका ये इनाम है। आइए बात करते हैं दिल्ली के स्कूलों को धमकी देने की। जी हाँ,
दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी एक 12वीं के स्टूडेंट ने ही भेजी थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी स्टूडेंट को हिरासत में ले लिया है। उसने पूछताछ में बताया कि वह एग्जाम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ईमेल भेजा। स्कूलों को शक न हो इसलिए उसने अपने स्कूल के साथ साथ दिल्ली के 23 स्कूलों को भी ईमेल में टैग किया। हालांकि आरोपी स्टूडेंट्स किस स्कूल का है और उसने कब कब और कौन कौन से स्कूलों को धमकी दी थी, इसकी जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट इससे पहले भी 5 बार स्कूलों को धमकी दे चुका है। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है वह मुसलमान यहाँ आए, उनका स्वागत है, लेकिन गलत मानसिकता के साथ जो लोग आएंगे उनकी डेंटिंग पेंटिंग की भी व्यवस्था की गई है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का शिरोमणि अकाली दल के प्रधान पद से दिया गया इस्तीफा मंजूर हो गया। इसे लेकर चंडीगढ़ में अकाली दल की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता वर्किंग प्रधान बलविंदर सिंह भुंदड़ ने की। अब 30 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है कि बादल परिवार के बजाय कोई दूसरा अकाली दल का प्रधान बन सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में सियासी लड़ाई पूर्वांचलियों पर आ गई है। 24 घंटे से भी कम वक्त में दिल्ली विधानसभा चुनाव के केंद्र में यूपी बिहार आ गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के दिए एक बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच घमासान जारी है। बीजेपी ने जहां तुरंत इस मुद्दे को लपका और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर दिल्ली के दूसरे सभी बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। यूपी बिहार के नेता भी इस दंगल में कूद गए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से भी पलटवार किया गया, तो वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रहने वाली। अब इस पूरे मुद्दे ने कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से नई दिल्ली सीट पर बीजेपी की ओर से नाम कटवाने और जुड़वाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जाहिर तौर पर ये लोग यूपी और बिहार से लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। बस फिर क्या था, केजरीवाल के इस बयान को बीजेपी और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने लपक लिया और अब लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। आइए बात करते हैं फैक्ट चेक करने की। क्या ये बात वास्तव में सच्ची है कि विदेशों से महिलाएं आर्यन वैली विलेज में पुरुषों से प्रेग्नेंट होने के लिए लद्दाख में आ रही हैं? जी हाँ, एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला बता रही है कि लद्दाख के आर्यन वैली विलेज में मान्यता है कि यहाँ शुद्ध आर्यन बच्चे हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। ये सिकंदर के वंशज माने जाते हैं। एक्स हैंडल ने यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो में महिला बता रही है कि यूरोप की महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आयरन वैली विलेज आती हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ आर्यों के शुद्ध वंशज काफ़ी सुडौल, सुंदर और बलिष्ठ होते हैं। इसलिए विदेश की वैसी महिलाएं जो ऐसा बच्चा पैदा करना चाहती हैं जो बड़ा होकर एक योद्धा की कद काठी का हो, वो यहाँ के पुरुषों से प्रेग्नेंट होने के लिए ही आती हैं और प्रेगनेंसी के बाद अपने देश लौट जाती हैं। इस तरह आयरन वैली विलेज एक प्रेगनेंसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। जब हमने इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए प्रेगनेंसी टूरिज्म के बारे में पता लगाया तो किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। इसमें बताया गया है कि यहाँ कई शादियों का चलन है, तो संभव है कि एकाध मामले हुए होंगे विदेशी महिला के यहाँ आकर प्रेग्नेंट होने के, लेकिन इसे प्रेगनेंसी टूरिज्म नाम देना इक्का दुक्का मामलों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने जैसा है। वहीं एक अन्य वीडियो में भी लोकल लोग यही बता रहे हैं कि ऐसा सुना था लेकिन देखा नहीं है। हाँ, वहाँ विदेशी महिलाएं आती हैं लेकिन प्रेग्नेंट होने ही आती हैं, यह कहना मुश्किल है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।